नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देखते हैं न्यूज रैप। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच डलहौजी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 साल का एक बच्चा भी बताया गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नदी में समा गया। सड़क टूटने से आवाजाही बंद हो गई। इससे आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। ओडिशा के बालासोर में लगातार हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहां भारी बारिश के बाद सड़कें डूब गई और लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक इलाके में बने अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक गाड़ी वहां फंस गई, जबकि एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का देकर अंडरपास से गुजरते हुए नजर आए। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। सेक्टर 49 इलाके में सड़क पर लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों ने रास्ता पार किया। लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन आइसा ने बिहार में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए जाने के बावजूद प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ केस वापस नहीं लिए गए। जब तक सारे प्रोटेस्टर्स बिहार के अलग अलग जेलों से रिलीज नहीं हो जाते हैं, आइसा का बिहार प्रदेश भर में 31 जुलाई का कॉल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा हमला बोला। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कारगर कदम उठा रही है। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की और इस मुद्दे को राम मंदिर में हुए दान चोरी से जोड़ते हुए सरकार पर तंज कसा। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया और प्रदर्शन से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले पर चिंता जताई। कोर्ट ने 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एसआईटी का गठन करने के भी संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में पुलिस के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों और पुलिस के खिलाफ भीड़ को उकसाने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई और इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को संबोधन वाला वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाने पर माफी मांगी। मेटा ने सफाई दी कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया था, जिसे बाद में रिस्टोर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मेटा के दुनिया भर में कंपनी का काम देखने वाले बड़े अधिकारियों को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को लेकर उठे विवाद के बाद सरकार ने कदम उठाया। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसदों ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार के दौरान 20 से ज्यादा पेपर लीक होने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। उनके साथ दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी पोस्टर लेकर खड़े हो गए और नारेबाजी करते रहे।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। श्रीनगर में पार्टी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये घोषणा की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लागू करने की मांग की। बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेटहुड, इसके लिए पीडीपी जो है वादाबंद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सावन शुरू होने से पहले प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मेरठ में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें 1500 कैमरों से पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। गुजरात के सूरत में बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई यात्री चलती बस से गिर गए। लोगों की भीड़ बस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया, जिससे लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बस के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया और बस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लखनऊ में पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की विधायक आवास की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और अक्सर वो विधायक आवास जाते रहते थे। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन शुरू होने से पहले दर्शनों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। मंदिर में प्रवेश मार्ग से लेकर गर्भगृह तक जिगजैग बैरिकेड लगाए गए, ताकि श्रद्धालु कतार बनाकर आसानी से जलाभिषेक कर सकें। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक इस बार सावन में 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बिहार के आरा में आरपीएफ के जवानों और एक यात्री के बीच तत्काल टिकट बनवाने को लेकर झड़प हो गई। उस यात्री के मुताबिक वो टिकट कटवाने के लिए कई घंटों पहले से लाइन में खड़ा था, लेकिन उसने आरोप लगाया कि तत्काल विंडो खुलने के वक्त आरपीएफ के जवानों ने उसे पीछे कर दिया और लाइन में किसी और व्यक्ति को आगे कर दिया। इसी बात को लेकर वहां हंगामा हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर लगने की वजह से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। हादसे की वजह से मोटरसाइकिल सवार भाई बहन की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट में डीआरआई की टीम ने सोना तस्करी के आरोपों में एक विदेशी यात्री को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उससे 490 ग्राम से ज्यादा यानी करीब आधा किलो सोना भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई गई। डीआरआई की टीम के मुताबिक वो यात्री यूएई के शारजाह से वाराणसी पहुंचा था। हरियाणा के सोनीपत और जींद के बीच चल रही हाइड्रोजन ट्रेन को दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी है। जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल दिल्ली की सब्जी मंडी से हरियाणा के सोनीपत के बीच किया जाएगा। इसी महीने प्रधानमंत्री ने सोनीपत से जींद के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों की हाई जंप के फाइनल में सर्वेश कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा की वापसी हुई और ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया। श्रीलंका के गौल में पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनिदाद टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। वो लगातार 5 मेडन ओवर फेंककर 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। 2016 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 4 मेडन ओवर फेंककर 4 विकेट लिए थे। देश में प्लास्टिक नोट लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। पहले 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट ट्रायल के तौर पर जारी किए जाएंगे। ट्रायल सफल होने के बाद इन्हें नियमित रूप से चलन में लाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुके तो शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में 776 अंकों की और निफ्टी में 228 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 5.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।